हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे। वेलकम टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के 10 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पिछले वीडियो तक हमने 20 प्रश्न हल कर लिए थे। आज का हमारा सीरियल नंबर 21 से स्टार्ट हो रहा है। 21 से हम 30 तक के प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा है। ये TGT 2005 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ब्रज भाषा कौन सी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। हमारा क्या है कि ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी है। इसे व्याख्या में देख लीजिए। वास्तव में यही पश्चिमी हिंदी भारत की सामान्य भाषा हो गई है। इसकी उपबोलियां हैं। अब इसकी उपबोलियां भी हैं। खड़ी बोली, कौरवी जिसे कहते हैं, सेकंड है ब्रजभाषा, बुंदेली, थर्ड है, फोर्थ है हमारी हरियाणी यानी बांगरू भाषा भी जिसे हम कहते हैं, और पांचवी है कन्नौजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मगही किस भाषा की बोली है? ये प्रवक्ता भर्ती 2005 में आ चुका है ये प्रश्न। तो मगही किस भाषा की बोली है? तो मगही हमारी ऑप्शन ए है राजस्थानी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी बिहारी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी तथा मैथिली बोलियां भी शामिल हैं। तो राइट आंसर हमारा बिहारी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली देखिए किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, मतलब इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? प्रवक्ता भर्ती 2005 में आ चुका है ये प्रश्न। ऑप्शन फर्स्ट है मगधी, ऑप्शन सेकंड है अर्धमागधी, ऑप्शन सी है थर्ड वाला ऑप्शन शौर सैनी, ऑप्शन फोर्थ है ब्राचड़। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी शौर सैनी। देखिए इसे व्याख्या कर लेते हैं। शौर सैनी नामक प्राकृत मध्यकाल में उत्तरी भारत की एक प्रमुख भाषा थी। शौर सैनी क्या थी? मध्यकाल में एक प्राकृत मध्यकाल में उत्तरी भारत की एक प्रमुख भाषा रही थी। यह नाटकों में प्रयुक्त होती थी। वस्तुतः संस्कृत नाटकों में, विशिष्ट प्रसंगों में, बाद में इसे हिंदी भाषा समूह व पंजाबी विकसित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ये रेलवे 2005 की परीक्षा में आ चुका है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट है 1952 ईस्वी में, ऑप्शन सेकंड है 1953 ईस्वी में, ऑप्शन थर्ड है 1954 ईस्वी में, ऑप्शन फोर्थ है हमारा 1956 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे और एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? अब भाषाई आधार पर मतलब भाषा के आधार पर, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पंजाब, ऑप्शन नंबर सेकंड है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर थर्ड है राजस्थान, ऑप्शन नंबर फोर्थ है आंध्र प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसे और एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, तो भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ये प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2006 में आ चुका है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन फर्स्ट है राजस्थानी,
ऑप्शन सेकंड है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन थर्ड है बिहारी, ऑप्शन फोर्थ है पश्चिमी हिंदी। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। मतलब बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी उपभाषा से इसका संबंध है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी रूप आते हैं। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा में है। यह अवध में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2006 में ये प्रश्न आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो ये आपको पता ही होगा। 15 अगस्त 1947 को नहीं लिया गया, 26 जनवरी को भी नहीं लिया गया, 14 सितंबर 1949 ईस्वी या फिर 14 सितंबर 1950 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। मतलब 14 सितंबर को हम प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 सितंबर 1949 को व्याख्या देख लीजिए। काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसे भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में बताया गया है कि राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। क्योंकि यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया था। तो 14 सितंबर को ही हिंदी का जन्म दिवस मतलब हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अब वर्ष 1955 ईस्वी में जो गठित हुआ था प्रथम राजभाषा आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन फर्स्ट है बीजी खैर या खरे, खरे है ये, इसमें मिसप्रिंट हुआ है, बीजी खरे। ऑप्शन सेकंड सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन थर्ड जीबी पंत, ऑप्शन फोर्थ पी सुब्यो रोयान। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बीजी खरे। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग को गठित करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए राष्ट्रपति ने 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया था। बीजी खरे को उस समय राजभाषा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजी खेर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है हमारा 14, दूसरा है 15, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 22। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि 22 भाषाओं को शामिल किया गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में। इसको और व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है और इसके बाद कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 1922 ईस्वी में जोड़ा गया। हाल ही में 2003 में बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा शामिल किए गए हैं। तो हमारा राइट आंसर 22 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट प्रश्न, हिंदी की आदि जननी है। अब हिंदी की आदि जननी कौन है? तो ये हमें पता है कि हिंदी का जन्म किस भाषा से हुआ है। हिंदी का जन्म हमारा संस्कृत भाषा से हुआ है। तो हिंदी की आदि जननी कौन सी हो जाएगी? पाली नहीं होगी, प्राकृत भी नहीं होगी और
अपभ्रंश भी नहीं होगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि हिंदी की जननी संस्कृत भाषा है। इसे और देख लेते हैं व्याख्या में। हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ। सिंधु, हिंदू, हिंद प्लस ई हिंदी। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। ठीक है, तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सीटेट में और भी ज़्यादा हेल्प मिल सके। आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।